कल्याणपुर नहीं, आज की रात हमारा ग्राम सभा कल्याणपुर है। जिला कौशाम्बी के रहने वाले, जिला कौशाम्बी ग्राम सभा कल्याणपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक, एक नंबर के अय्यासबाज बाबू कालीचरण कसाई। तब आया था बाबूलादा होशियार, बाया था बाबूलादा होशियार, बाबू कालीचरण कसाई आप लोग के बीच में पधार रहे। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से गुर्रा के ऐसे तो वाक़े निकालो, सीना चली का फाड़ के पानी निकाल दो। प्रिय आदरणीय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। तो साथियों, जिला कौशाम्बी, गांव कल्याणपुर, जिला कौशाम्बी, गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है, बाबू कालीचरण कसाई, बाबू कालीचरण। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू कालीचरण कसाई। का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू कालीचरण कसाई ना तो पुण्य करता है और ना पाप करता है। बाबू कालीचरण कसाई सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, मेरे घर में मेरी बीवी कमला देवी थी, जिससे मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम सुनील कुमार है। मेरा बेटा सुनील कुमार घर पे रह करके खेतों में किसानी का काम करता है और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जा करके अय्याशी करता हूँ। मेरे साथियों, एक दिन मैं बहुत शराब पिया और शराब के नशे में बहुत बड़े जुए के फल पे बैठ करके जुआ खेल रहा था। उस दिन जुए में मैंने बहुत सारा रुपया हार गया। मेरा सर दुखने लगा,
मैं सीधा अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी कमला देवी खड़ी थी। मैंने बोला कि कमला मुझको पैसा दे। वो बोली कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने फिर बोला कि कमला मुझको पैसा दे। वो बोली कि देखिए आप पहले से जुआ शराब गांजा दारू पी करके सब कुछ बर्बाद कर चुके हो, अब मेरे पास क्या है। मुझे गुस्सा आ गया। तब तक मेरी नजर उसके गले पे पड़ी तो मंगलसूत्र पहन रखी थी। मैंने बोला कि कमला ये मंगलसूत्र मुझे दे दे। वो बोली कि नहीं ये मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसे नहीं दूंगी। मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने एक ही झटके में उसके गले से मंगलसूत्र को खींच लिया और जैसे ही वहां से चलने को किया साली मेरा पैर पकड़ करके लटक गई। गुस्से से मैं लाल हो गया, मेरा खून खोल गया। मैंने उसकी छोटी को पकड़ करके आंगन में फेंक दिया और उठाया अपना गड़ासा और साली को दो टुकड़ों कर दिया। साथियों, जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को दो टुकड़े किया मेरा बेटा सुनील को मरवाया गया। अपनी मां की कटी हुई लाश को देख करके घबरा गया और कुछ सोचा न समझा वहां से भाग निकला। मैंने सोचा कि ये थाने में जाकर के पुलिस वालों को मुझे साबित कर देगा। मैंने उसका पीछा कर लिया लेकिन वो मेरे हाथों से बच निकला और जाकर के थाने में मुझे साबित कर दिया। पुलिस आकर के रंगे हाथ मुझे गिरफ्तार कर ली। जानते हैं आप लोगों ने मेरा क्या हुआ? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की। दोस्तों, 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं कि मेरा बेटा सुनील कुमार किसी अनपढ़ कमार गरीब घर की लड़की के साथ शादी करके उसको अपनी दुल्हन बना करके घर में ले आया है। साथियों, जिससे मेरी एक नातिन है जिसका नाम सुमन है। मैंने जब ये कहानी देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी सीधे कौशाम्बी शहर में पहुंच गया और जैसे ही शहर में प्रवेश किया हमारी मुलाकात उस शहर की मशहूर तवायफ शमेला बाई से हो गई। शमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई और मैंने भी उसको देखा तो उसको देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि लव हो गया। साथियों, शमेला बाई मेरे साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगी और मुझसे कहने लगी कि सुनिए, मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूं। मैंने भी उसको वचन दे दिया कि शमेला बाई, अगर तू मुझ पे मरती है तो मैं तुझको अपनी दुल्हन बना करके अपनी हवेली में ले चलूंगा और तेरा नाम शमेला बाई नहीं शमेला रानी होगा। शमेला रानी। मेरे साथियों, मैं उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूं। उससे भी मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है। मेरा बेटा सुमित कुमार अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी बुलंद हवेली के दरवाजे पे खड़ा हूं और क्या देख रहा हूं कि ना ही कोई हवेली का दिखाई दे रहा है और ना ही कोई गांववासी दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे चल करके देखता हूं। कौन है रे तू? के है तू? कौन है तू? के है तू? कौन है बे तू?
आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। कोई बात तेरे को ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। पहली बात नहीं, पहली बात बोलते हैं। हाँ, पहली बार देख रहा हूँ। कौन है तू? मैं इस घर का नौकर। तू आवाज में चीख करके बात कर, वरना ये सोच ले कि तुम मुझे जानता नहीं है, जानना चाहता है मैं कौन हूँ। हाँ, के हाँ? मैं इस हवेली का मालिक हूँ। हाँ? मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है। बाबू कालीचरण कसाई। बाबू सारे, बाबू सारे, बाबू सारे। क्या साले नहीं तो बाबू सारे। Don't speak nonsense. Don't interrupt. Mend your ways. Why are you losing your temper? बकवास इंग्लिश। बाबू साहेब बोलते हैं। हाँ, खजूर जी। खजूर जी नहीं साले, छोहारा जी। हाँ, छोहारा जी। साला हुजूर जी बोलते हैं। हाँ, हुजूर जी, हुजूर जी। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। हाँ, अम्मा बता। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है और ये बाबू कालीचरण कसाई इंसान और मनुष्य को इस तरह से काटता है जैसे लोग गाजर और मूली को कचर 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 काटते। हाँ, हाँ अम्मा बताए रहन, बाबू बताए रहन, बताए रहन। मैं इस हवेली का मालिक हूँ रे। और जो मैं कहूँगा साला तेरे को वो करना है। हाँ, करब करब करब। और जरा सा भी आना करना करिया सालाना तो ये सोच ले कि साले हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। ठीक है, ठीक है। ए छोड़ुआ, बबुर्री, तेरे को एक राज की बात बताऊं रे। हाँ, बतावा। कौन सी? कौन सी? राज की बात ये है हाँ। कि मेरा बेटा जो सुनील कुमार नहीं है, अच्छा, बड़का भैया, उसकी बीबी जो हमारी बहू फूलकली नहीं है। हाँ, भौजी, भौजी। ए छोटुआ, हाँ हाँ जब से फूलकली मेरे घर में आई है, हाँ। जैसा वैसा उसका नाम फूलकली है, वैसा वो फूल की तरह खिलती है रे। हाँ भाई, दुनिया ससुर अपने पतो हो तारीफ करबई करा था। ये बात नहीं बोल रहा हूँ रे, मैंने उसको जब से देखा है ना तो हमको ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई इंद्र की परी उतर करके चली आई है। आए बाबू, भौजी अति सुंदर, वैसो है, जितना वर्णन करा उतना। छोड़ो, हाँ सारी बात छोड़। हाँ। आज मैं अपनी हवेली से बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी शराब को पी रखा है। एक पैक बस। और वो सामने देख, शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। चखना। चल मेरे साथ चलते हैं ठेके पे। आज जी भर करके शराब पियेंगे और शराब के नशे में चलेंगे अपने घर, अपनी बहू के कमरे में, और आज अपने दिल की बात उससे करूंगा रे। चलो मेरे साथ चलते हैं पहले ठेके पे। तो पिला दे साकिया। साला बिल्लियों की तरह म्याऊ म्याऊ की आवाज लगाता है रे तू। तोला पिला दे साकिया, पैमाना के बाद ला पिला दे साकिया। साखिया पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे, ला पिला दे साथियों, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे
बेटा बोला रे साला। अपने दिमाग को, अपने दिमाग को। बातों मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, बातों मतलब की करूँगा, होश आ जाने के बाद। बाबूजी, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम फूलकली है और मैं ग्राम सभा रामापुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे माँ बाप थे, मुझसे बड़े मेरे भैया थे और मैं। घर में 4 प्राणी थे, हंसी खुशी सबका परिवार चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के सामने किसी का जोर, किसी का बस नहीं चलता। मालिक को नहीं मंजूर था हम दोनों भाई बहन के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं था। जो लोग अपना कहते थे वो भी मुंह मोड़कर चले गए। क्या करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे थे हम दोनों भाई। माँ बाप के मर जाने के बाद मेरा भाई मुझे एक माँ बाप का प्यार देता था। कभी भी मुझे माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दिया। सारे गम को भूल गई। माँ बाप की याद नहीं आती थी क्योंकि भाई इतना प्यार करता था। खुद नहीं खाता था लेकिन अपनी बहन मुझे खिलाता था। जान से ज्यादा मुझे चाहता था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो जीते जी मर जाता था। इतनी ज्यादा फिक्र करता था मेरा भाई मेरा। मैं लाडली थी उसकी। जिद किया कि भैया प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, मुझे भी मेला देखने जाना है, लिवा चलो ना भैया। मेरा भाई कहने लगा अरे पगली, वहां इतना बड़ा मेला लगता है। एक सीटी कम कर भैया। मेरा भाई कहने लगा अरे पगली, वहां कुंभ के मेले में इतना बड़ा मेला लगता है और भगवान न करे कि तेरा मेरा साथ उस मेले में अगर छूट गया, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इस दुनिया में आखिर तेरे सिवा मेरा कौन है। मुझे बहुत समझाया मेरे भाई ने, लेकिन मैंने अपने भाई की एक ना मानी। मैं जिद करके बैठ गई कि नहीं भैया, मुझे मेला देखने जाना है तो जाना है। मेरी जिद के आगे मेरा भाई हार गया। मुझे कुंभ के मेले में मेला दिखाने के लिए ले गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। भैया ने कहा कि बहन इतनी दूर आए हैं तो गंगे माँ में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया चलिए। जैसे ही घाट पर हम दोनों पहुंचे, वैसे ही अचानक से न जाने कैसे मेले में अचानक से भीड़ हुई, भगदड़ हुई। मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। भगवान ने ना जाने किस कलम से मेरी किस्मत लिखी है। पहले माँ बाप का साया छीन लिया। एक सहारा था भाई जो जान से ज्यादा मुझे चाहता था, उसका भी साथ छूट गया। रोने के सिवाय मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मदद मांगूं।
रोते रोते एक चौराहे पर पहुंची। उस चौराहे का नाम कल्याणपुर था। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। रोते को देख करके हंसती है और हंसते को देख करके रोती है। किसी ने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि आखिर तू रो क्यों रही है। किसी ने मेरा सुख मेरा दुख नहीं पूछा। एक आदमी आया, बड़े ही भले व्यक्ति थे, उनका नाम सुनील कुमार है। उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा, मुझसे पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या कारण है, क्या बात है। इतना कहते ही उनके मैं तो और जोरों से रोने लगी। इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कम से कम चलो कोई तो है जो मेरे दुख को समझ सकता है, मेरे दिल का हाल जान सकता है, मुझसे कम से कम पूछा तो। मैंने कहा भाई, इस दुनिया में इस अभागन का कोई नहीं है। न तो माँ बाप है, भाई था वो भी मेले में बिछड़ गया। इस दुनिया में अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुनकर के वो रोने लगी और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं। मैंने कहा कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं, कोई इस दुनिया में नहीं है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे भी सहारा चाहिए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने हाँ कर दिया। मंदिर में गए, दोनों लोगों ने शादी किया। बहुत प्यार करते हैं, खुद नहीं खाते लेकिन मुझे खिलाते हैं। इतना प्यार किया, इतना प्यार करते हैं कि सारे गम को भूल गई। मालिक ने एक बेटी दिया है जिसका नाम सुमन है। 18 साल की हो गई है, मुझसे बड़ी हो गई है मेरी बेटी। और माता रानी के आशीर्वाद से मेरे पेट में एक बच्चा और पल रहा है। घर में मेरा एक देवर है जिसका नाम सुमित है। कहने को तो वो मेरा देवर है, लेकिन मैं उसे अपना देवर नहीं समझती, उसे अपना बेटा समझती हूं मैं। और वो भी मुझे अपनी भाभी माँ नहीं बल्कि माँ समझता है। जब कभी हमारे पति घर पे नहीं रहते तो वही मेरी देखभाल करता है। लेकिन आज सुबह सुबह मेरी बेटी बगैर कुछ खाए स्कूल चली गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है कि आज मेरी बेटी बगैर खाए पिए स्कूल चली गई। खाना बना के रखी हूँ, स्कूल से छूटने का टाइम हो गया है। बैठ करके अपने बेटी का इंतजार करती हूँ, आएगी, उसको पहले खाना खिलाती हूँ, उसके बाद घर का सारा काम जो बचा है उसको करूंगी। बैठ के अपनी बेटी का इंतजार करती हूँ।